गुड मॉर्निंग। मेरा नाम फयाज़ अहमद वागे है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंडितपुरा यारीपुरा में एज टीचर काम करता हूँ। डियर फेलोज़, एज अ टीचर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि अक्सर हम बच्चों को होमवर्क के तौर पर पेज लिखने को देते हैं। अब ये रोज़मर्रा का काम हो, होमवर्क ऑन डेली बेसिस या फिर वेकेशंस हो, लेकिन पेज राइटिंग एज अ टूल ऑफ होम असाइनमेंट, इसको जब मैंने माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया तो मुझे लगा कि इसका ओवर यूज़ जो है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदों से खाली है और इसमें कुछ नुकसानात हैं। क्योंकि मुझे लगा कि इस तरीके के पेज लिखने से बच्चे की जो हाथों की उंगलियां हैं सिर्फ वही काम करती है, फाइन मोटर स्किल्स जो है उसके हाथ की वही इम्प्रूव हो रही है, डेवलप हो रही है या ग्रो हो रही है, लेकिन उसे माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैंने इस पेज राइटिंग को थोड़ा सा चेंज करके मैंने पुराने वाले तरीके में कुछ इजाफा कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पेज लिखे हैं। पहले हम क्या करते थे, हम लाइन देते थे तो फिर बच्चा वही लाइन नीचे तक लिखता था। लेकिन फिर मैंने ऐसा किया कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, इसको बार-बार रिपीट किया है। तो मैंने जब पेज दिया तो मैंने दिस इज़ अ बुक के बाद बच्चों से ये कहा कि आप बुक को रिप्लेस करें किसी दूसरे वर्ड से। इस तरीके से उनको समझ आएगी कि एक सेंटेंस की भी और उनको अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा एक नया वर्ड सोचने के लिए। तो मैंने अगर दिस इज़ अ बुक लिखा, उन्होंने दिस इज़ अ पेन लिखा, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ नोटबुक, सो ऑन एंड सो फॉर। तो इस तरीके से मुझे लगा कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। एक तो वो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस, छोटे-छोटे सेंटेंस अगर वो आज समझ पा रहे हैं, तो आगे चलकर वो बड़े सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो ये तरीका मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ तक कि 8वीं तक इस्तेमाल किया। अब इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी अलग थी अलग-अलग क्लासों में, लेकिन मैंने जो ट्रेडिशनल तरीका था होम राइटिंग का, उसको बिल्कुल कन्फ़ाइन कर दिया एलकेजी और यूकेजी तक। इसके बाद मैंने इस तरीके की पेज राइटिंग इंट्रोड्यूस की। इसके बाद दूसरा पेज लिखने का तरीका ये था कि हम ऊपर 2-3 वर्ड्स लिखते थे, फिर बच्चे इसको रिपीट करते थे। तो मैंने जो वर्ड्स लिखे लाइन में, उनको किसी एक ग्रुप से लिया और फिर मैंने बच्चों से कहा कि वो इसी ग्रुप की और चीज़ें इसमें डाल दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रूट्स, तो 2-3 फ्रूट्स के नाम मैंने लिखे हैं। इसके बाद मैंने बच्चों से कहा कि वो भी बाकी फ्रूट्स के नाम इसके नीचे लिख दें। तो इस तरीके से उनकी वोकैबुलरी जो है बहुत इम्प्रूव हो गई है। इसके बाद मुझे जहाँ लगा कि अभी इस बच्चे में हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो इसको पेज लिखना ही लिखना है, तो वहाँ पर मैंने एक लाइन के बजाय बच्चे से ये कहा कि आप एक पूरा लिखें, एक पूरा पैराग्राफ लिखें। तो पैराग्राफ लिखने से बच्चे को रिपीटेडली एक वर्ड लिखने के बजाय नए वर्ड लिखने पड़े। तो इस तरीके से वो लिखने के साथ-साथ इन चीज़ों को पढ़ता भी गया और उनकी स्पेलिंग भी उसके ज़हन में आहिस्ता-आहिस्ता से आनी शुरू हो गई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैंने जब इस प्रैक्टिस को एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि पेज राइटिंग तो प्रिपरेटरी क्लास में ठीक थी, लेकिन आगे चलकर ये सिर्फ पेरेंट्स को या बच्चों को एंगेज रखने का एक तरीका है। फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि मैंने ये जो तरीका इख्तियार किया है, इसके फ़ायदे मुझे मिले और मैंने अपने बच्चों को पहले से बेहतर पाया और यही अपना तरीका जो है मैं सबके साथ इस प्रोजेक्ट के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आप इसे पसंद फरमाएँगे और जहाँ कहीं भी फ़ीडबैक की ज़रूरत होगी तो वो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।